बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज मैं छत के ऊपर एक ऐसा तजर्बा करने वाला हूं कि जिसके बाद शायद आप अपनी मुर्गियों की फीड को बिल्कुल बदल दें। मैंने 3 मुख्तलिफ तरह की फीड इस वक्त आप दोस्तों के सामने रखी हुई है। ना मैं मुर्गियों को इशारा करूंगा, ना किसी प्लेट को आगे पीछे करूंगा। फैसला सिर्फ और सिर्फ मुर्गियां खुद करेंगी। ना मेरा अंदाजा होगा, ना ही आपका कोई तज्जिया होगा। ये टोटल फैसला सिर्फ मुर्गियों ने करना है। लेकिन असल बात यह है कि क्या वाकई मुर्गियां वही फीड पसंद करती हैं जो उनकी सेहत के लिए बेहतर हो, या वो सिर्फ जायके के पीछे भागती हैं। तो आज सच सामने आएगा। तो मुर्गियों को खोलने से पहले मैं आप दोस्तों को 3 अहम बातें बता दूं। सबसे पहली बात यह है कि कल एक बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिला मुझे इन मुर्गियों से, वो भी मैं वीडियो के आखिर में आप दोस्तों को बताऊँगा। एक प्रॉब्लम जो कि अगले 10 से 15 दिन में आपके बर्ड्स को आ सकता है, उसके बारे में हाई अलर्ट हो जाए, वो भी आप दोस्तों को बताऊँगा क्योंकि मेरे बर्ड के साथ आ चुका है। उसका क्या हल करना है वो भी आप दोस्तों को बताऊंगा। और फिर वीडियो के आखिर में एक पहेली जिसका जवाब आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे देना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंफॉर्मेटिव आज का व्लॉग भी होने वाला है और एजुकेशनल भी होने वाला है। तो दोस्तों मुर्गियों को खोलने से पहले मैं आप दोस्तों को ये बता दूं कि इस वक्त मेरे पास 3 तरह की फीड पड़ी हुई है। एक जिसे हम नंबर ए रख लेते हैं या नंबर 1 रख लेते हैं, वो आप दोस्तों को नजर आ रही है गंदम। गंदम में चूंकि कैलोरीज वगैरह बहुत ज्यादा होती हैं, ये मैंने रख दी है। देखिए इस वक्त एक्सपेरिमेंट करने का मकसद सिर्फ ये है आप लोगों को ये बताना कि मुर्गियां जो चीज़ शौक से खाती हैं मींस के वही उनकी सेहत को लगता है, वही इनकी एग प्रोडक्शन का बूस्ट करता है। तो इस वक्त मैंने आप दोस्तों को इनकी कॉस्ट भी बतानी है, इनकी कीमत भी बतानी है और साथ में आप दोस्त लाइव एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों ये जो चीज़ है ये नॉर्मली आपको पता ही है कि ये 13 नंबर फीड है जो कि अंडे वाली फीड है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों ये है जिसमें प्रोटीन भी शामिल है, कैल्शियम भी शामिल है, मल्टीविटामिन भी शामिल है। ये आप दोस्तों को नजर आ रही है कि ये चावल वगैरह है, कुछ ये फ्रूट के छिलके अफ्तारी के वक्त जो बच जाते हैं, ये पालक है, कुछ ये रोटी के टुकड़े वगैरह इस तरह करके नज़र आ रहे हैं, कुछ ये मिर्चें वगैरह हैं, कुछ प्याज वगैरह, नीचे टमाटर, यानी कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स और मल्टीविटामिन अच्छे खासे हैं। इसमें भी ये सारी चीज़ें हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं। तो अब बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ जो बाज़ार में है ये 100 या 120 रुपये आई थिंक किलो है। ये चीज़ आपको पता है कि 160 से 170 रुपये किलो है। मुख्तलिफ शहरों में 5-10 रुपये का फ़र्क हो सकता है। और ये जो है ये चीज़ इस वक्त मुझे जो कॉस्ट में पड़ी है वो पड़ी है तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रुपये या 20 रुपये कह लें, क्योंकि नॉर्मली काफ़ी सारी चीज़ें घर में पड़ी हुई थी, बस पालक ही लेके आया। लेकिन अगर चावल वगैरह की कीमत लगाते हैं तो ये तकरीबन 15 से 20 रुपये इस वक्त पड़ी है। अब इन मुर्गियों से मुझे इसमें क्या हासिल हुआ वो मैं वीडियो के आखिर में जो मैंने आपको कहा था कि 3 तरह के आपको ज़बरदस्त चीज़ें बताऊंगा जिसमें एक सरप्राइज़ भी शामिल है। तो हमने असल में ये देखना है कि मुर्गियाँ किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अटैक करती हैं। ये तीनों ही इनकी पसंदीदा ग़िज़ाएँ हैं, लेकिन मुर्गी वो चूज़ करेगी जिसकी बॉडी की इसको ज़रूरत हुई, क्योंकि मुर्गी ने अपने आप को एनर्जेटिक भी रखना है और एग प्रोडक्शन भी देनी है। तो चले फिलहाल फटाफट खोल देते हैं। आप दोस्तों के सामने लाइव में ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों को 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। चलें जी, 1 2 3 एंड गो। तो ये देखें आप दोस्तों के सामने जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अटैक हो रहा है ना वो 2 चीज़ों के ऊपर हो रहा है, गंदम के ऊपर और ये जो मेरी प्रोटीन वाली फीड है इसके ऊपर। अब इस तरह है कि ये जो फीड है, ये वाली जो कमर्शियल फीड आप दोस्तों को नज़र आ रही है, सिर्फ एक मुर्गी ने वहाँ पर लगाया है चोंच आपके सामने 2-3 और फिर जो है वापस ख़त्म होगी। अब इस वक्त 8 मुर्गियाँ ऑर्गेनिक को खा रही हैं, 1 मुर्गी फीड को खा रही है कमर्शियल को, मुर्गा जो है ना वो गंदम वगैरह खा रहा है। तो अब आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो फीड जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये की 1 किलो बनी और जिससे मुझे डेली के 6 से 7 अंडे आ रहे हैं, वो मैं दूं या ये 170-180 रुपये वाली फीड दूं या 110 से 120 रुपये वाली गंदम जो नॉर्मली घर में भी पड़ी होती है, खैर लेकिन बहरहाल पैसों से तो ख़रीदनी पड़ती ही है। तो अब आप दोस्तों के सामने ये लाइव इस वक्त व्यू आप लोग देख रहे हैं। अब यकीनी बात है कि ये जो फीड है जिसमें कि 18 से 20% प्रोटीन है, कैल्शियम है, अमाइनो एसिड है, मल्टीविटामिन है, ये मुर्गियाँ खाएंगी और इंशाल्लाह 2, 4, 5, 7 घंटे में इन्होंने यहीं से ही मुझे 6, 7, 8 अंडे दे देने हैं। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं ये वाली फीड लगाऊं या आपको क्या पड़ी है या आप गंदम में? ऐसा नहीं है कि ये कभी लाइफ में स्टार्ट ही नहीं करवानी। जब आपकी मुर्गियां शुरू में अंडे नहीं दे रही या स्टार्ट अभी हो रही हैं तो उनकी ओवरी को बूस्ट करवाने के लिए आपको इस फीड का सहारा लेना पड़ता है। जैसे ही इनकी ओवरी डेवलप हो जाए, अंडे का पूर बनना स्टार्ट हो जाए, इस फीड को कम करके आपने ऑर्गेनिक की तरफ लेके आना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑर्गेनिक में भी आपने प्रोटीन और कैल्शियम की मिकदार पूरी रखनी है। महज रोटी देने से काम नहीं होगा, क्योंकि रोटी देते रहेंगे मुर्गियां मोटी हो जाएंगी, फैट्स पैदा हो जाएंगे और अंडे अपना
अपना रोक देंगी। तो अब कुल मिला के बताने का मकसद ये हुआ कि ये चीज़ थी जिसके ऊपर मैं मुर्गियों को लेके आया, लेकिन दोस्तों ऐसे ही नहीं आ जाती, थोड़ी सी बहरहाल फीड का हल्का सा टच मुझे करवाना पड़ता है, जो कि आपको भी करवाना पड़ेगा। लेकिन एक मखसूस स्टेज के आने के बाद अगर आप डे 1 से ही सिर्फ ये देना शुरू कर देंगे तो आपकी मुर्गियाँ अंडे के ऊपर नहीं आएंगी या बहुत ज़्यादा लेट आएंगी। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ वो 3 चीज़ें जो कि मैंने शुरू में आप दोस्तों को कहा था। देखें, सबसे पहली बात तो मैं आप दोस्तों को बता दूं कि एक सरप्राइज़ वाली बात, जो खुशी वाली बात, कि कल वाहद पहला दिन इन 8 महीनों में गुजरा जिसमें मुझे पहली मर्तबा इन मुर्गियों से इस केज में 8 अंडे मिले 9 मुर्गियों में से। अदरवाइज क्या होता था, एक दिन 6 होते थे, एक दिन 7 होते थे। आप दोस्तों को मैंने पहले भी कई बार बताया था। लेकिन कल मैं 2 अंडे सुबह उठा के ले गया था इस वक्त, और शाम को 4 बजे जब फीड करने आया हूँ तो उस वक्त 6 अंडे पड़े हुए थे। तो ये कल पहली मर्तबा हुआ, जो कि एक बड़ी अच्छी और खुशी वाली बात है। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों ये है कि मैंने आपको कहा था कि एक प्रॉब्लम अगले 10 से 12 या 15 दिन में आप दोस्तों के मुर्गियों के साथ आने वाला है, जो कि मेरे एक बर्ड के साथ आ भी चुका है। वो क्या है, गौर से सुन लें। मौसम जो है ना, सर्दी से गर्मी की तरफ अब जाना शुरू हो गया। टेम्परेचर अच्छा खासा जो है ना वो चेंज होना शुरू हो गया। ऐन मुमकिन है, बल्कि ऐन मुमकिन क्या होगा, नॉर्मली तकरीबन 80% वो देखें हमारी मुर्गी जो है ना एक अंडे के लिए जा रही है खाना छाना खा के। ये मंजर बड़ा खूबसूरत होता है। मैं आपको थोड़ा सा खैर उस प्रॉब्लम की तरफ बाद में लेके आता हूँ, आपको ये दिखा दूँ कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त मंजर होता है। मैं यही देखने आता हूँ। मुर्गी खैर थोड़ी सी बाहर आ गई है, फिर हमें देख के कि यही चीज़ मैंने देखनी होती है। उसके बाद तो फिर ऑफिस में चले जाना होता है, मुर्गियों को खाना खाते हुए, एग लेइंग करते हुए। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मज़े का सीन होता है। मैं आप दोस्तों को बता रहा था कि प्रॉब्लम आने वाला है कि आपके जो बर्ड्स हैं ना वो इस बदलते मौसम में 70-80% चांसेस हैं वो मोल्टिंग के ऊपर चले जाएंगे। अब मोल्टिंग क्या है? मोल्टिंग असल में पर झड़ना है और फिर 4 से 8 हफ्ते में दोबारा पर का निकलना है। इस वक्त ये मेरा रोस्टर आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, इसमें वो पहले वाला दमखम जान नहीं रही। आप दोस्त देख रहे हैं कि इसके जो पर हैं वो बिल्कुल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बेरौनक हो रहे हैं। सिर्फ इसके जो विंग्स वाले थोड़े से पर हैं वही हैं, बाकी छोटे छोटे पर हो गए। असल में ये कोई बीमारी नहीं है। बीमारी कब होती है वो भी सुन लें आप, कि अगर आपका मुर्गा या मुर्गी खाना पीना छोड़ दे, सुस्त हो जाए, पर उसके गिरना शुरू हो जाए, तो ये बीमारी है। उसका फिर ट्रीटमेंट उसकी नोयत के हिसाब से होता है कि हो सकता है इसके परों में कोई प्रॉब्लम है, इसकी स्किन का कोई मसला हो। लेकिन अगर आपका मुर्गा बिल्कुल ठीक है, मैटिंग वगैरह ठीक कर रहा है, खाना पीना ठीक है, बीमार नहीं है, तो ये मोल्टिंग है, ये फ़ायदेमंद है, ये होनी चाहिए, ये होने दें। ये अगले 4 से 8 हफ्तों में ये इंशाल्लाह इसके नए पर निकल आएंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। आपकी मुर्गियों के साथ भी हो सकता है ये वाला काम आजकल हो, तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात कब है? अगर वो मोल्टिंग वाला परिंदा आपका सुस्त बेजान हो जाए, खाना पीना छोड़ दे, तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। वैसे बदलते मौसम में मोल्टिंग एक नॉर्मल बात होती है। मोल्टिंग के बारे में खैर एक डिटेल वीडियो मैं किस दिन बनाऊंगा। अभी इन बाकी मुर्गियों के साथ भी मोल्टिंग का प्रोसेस होना है। इन्होंने एग प्रोडक्शन अपनी रोकनी है, क्योंकि फिर कुछ अरसे बाद जो इन्होंने दोबारा एग प्रोडक्शन स्टार्ट करनी वो उससे भी ज़्यादा बेहतर होगी। तो मोल्टिंग के बारे में एक अलग बहस है, फिर कभी बात करेंगे। तीसरी बात, मैंने आप दोस्तों को कहा था कि एक पहेली लास्ट में, आज बोनस पॉइंट नहीं है, आज जस्ट एक पहेली हुआ करेगी। हो सकता है हर वीडियो में आखिर में मैं कोई एक पहेली आप दोस्तों को बूझने को बताऊं, उसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। तो आज की पहेली ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो टूटती है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती। मैं फिर रिपीट कर दूं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो टूटती है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती। मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है। जिसका सबसे पहले कमेंट आया उसका पिन करके टॉप के ऊपर भी रखूंगा, और फिर अगली वीडियो में उसका नाम भी लेंगे लाजमी। उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन इस हवाले से आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।